प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों, आपकी जो क्लासेस करती हैं बोलियां टॉपिक है ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के और 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के और 10 क्वेश्चन साथियों हम बात करिए सामान्य इंग्लिश के। जी हाँ, जनरल इंग्लिश के आपके आने वाले हैं और 15 नंबर का साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। तो 100 नंबर के बिहाव के ऊपर लाडलो आपकी मेरिट बनेगी और रिटर्न एग्जाम 85 नंबर का होने वाला है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान सामान्य हिंदी और क्लास संस्कृति का होने वाला है। तो क्लास संस्कृति की क्लास जो है वह हम स्टार्ट करते हैं साथियों। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि गौरी नृत्य किस समय होता है? दिवाली, होली, श्रावण महीने में या फिर चैत्र महीने में? गौरी जो नृत्य है ना साथियों, मैंने पूछा था आपसे, जो गौरी नृत्य है वो है होली के अवसर पर नहीं होता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, होली के अवसर पर नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। यह श्रावण महीने में होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, श्रावण महीने के अंदर गौरी नृत्य होता है, ना कि होली के अवसर पर। साथियों ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री में बनाई जाती है? प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा। जो प्लास्टिक की जो कठपुतलियां होती है ना साथियों, वह किस सामग्री से बनाई जाती है? फटाफट बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, अपनी लकड़ी की बनी होती हैं कठपुतलियां। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कठपुतलियों के लिए अपना जयपुर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है साथियों? जयपुर प्रसिद्ध है। जी हाँ, मारवाड़ रा पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? दोहा, चौपाई, काव्य, ख्याल है। बिल्कुल साथियों सही रहेगा। ख्याल का क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। जी हाँ, जयपुर जो घराना है साथियों, वह अपने कथक जो आपका बात करें नृत्य शैली जो है ना, उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कथाएं अधिकतर किस रूप में प्रचलित है? नाटक, वाचन, गीत, चित्र। जी हाँ साथियों, वाचन के रूप में क्या है? प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, रक्त कल्याणक चित्रण किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, रक्त जो कल्याणक जो चित्र है ना, वह कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। जी हाँ, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है? गौर पूजा राजपूत, मीणा, ब्राह्मण, वैश्यों। अरे गौर पूजा जो है ना, वह तो अपने राजपूतों की है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर है, ढोला मारू किस प्रकार की कला है? वस्त्र सज्जा, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला। ढोला मारू जो है ना साथियों, वह अपनी चित्रकला है। क्या है? चित्रकला है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा लाडलो। कमायचा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? कमायचा ना, कमायचा वह कौन से वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? मतलब कि तंतु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, ध्वनि वाद्य यंत्र। कमायचा जो है साथियों, वह अपने तंतु वाद्य यंत्र के श्रेणी में आता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा बिल्कुल। 60 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि गैर नृत्य विशेष रूप से कहां प्रचलित है? गैर नृत्य जैसलमेर में, कोटा में, उदयपुर में या फिर बीकानेर में?
गैर नृत्य की हम बात करें तो साथियों यह तो अपना उदयपुर में प्रसिद्ध है। जी हाँ, कहां पर प्रचलन में है? उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी का मेला कहां भरता है? मेड़ता, रामदेवरा, नागौर, अजमेर। जी हाँ, लोक देवता जो रामदेव जी है ना, उनके मेले का आयोजन जो है साथियों वह तो अपने रामदेवरा जैसलमेर में होता है। बिल्कुल रामदेवरा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। रामदेव जी के मेले में साथियों रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 तली नृत्य किया जाता है। बिल्कुल साथियों, बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। 13 मंजिलाएं बांधकर ये नृत्य इनके मेले में किया जाता है। ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। रामदेवरा मेला या रामदेव जी का जो मेला है ना, वह सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहलाता है साथियों, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के जो श्रद्धालु हैं वह साथियों भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? गीतों में, युद्ध वर्णन में, नाटकों में, वाद्य संगीतों में। डिंगल भाषा का जो प्रमुख उपयोग है ना साथियों वह तो अपने युद्ध वर्णन में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है? मेवाड़ की रक्षिका काली, अंबा, बेनेश्वरी, चामुंडा। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा चामुंडा को कहते हैं। साथियों जी हाँ, चामुंडा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है? चारण, रावण, बोपों के द्वारा या फिर नायक जाति के द्वारा। फड़ जो गायन है ना साथियों वह तो हम बात करें तो यह तो बोपों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपकी चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट के लिए हमेशा सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की क्लास और 8 बजे शाम को आपकी सामान्य हिंदी की क्लास होती है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है? भक्ति गीत, स्वागत गीत, विदाई गीत या वीर रस गीत। केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश। बिल्कुल साथियों यह तो अपना एक प्रकार का स्वागत गीत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी चित्र शैली किस शैली से प्रभावित है? मुगल, पहाड़ी, बंगाल, मैसूर। बूंदी जो चित्र शैली है साथियों वह तो उसके ऊपर आपने मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। मुगल शैली से प्रभावित शैली मानी जाती है बूंदी चित्र शैली। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है तो आपका बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा स्कूल चित्रकला का संबंध किससे है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जी हाँ साथियों, ये तो नाथद्वारा स्कूल जो है ना इसका संबंध तो अपने वैष्णव धर्म से है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रासलीला किस देवता से जुड़ी हुई है? राम, विष्णु, श्री कृष्ण, ब्रह्मा। रासलीला, बिल्कुल साथियों रासलीला जो है ना वह तो किससे जुड़ी हुई है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। सही आंसर जो है ना वह आपका श्री कृष्ण यहां पर रहने वाला है। जी हाँ, श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर, बाबूजी की, जी हाँ, बाबूजी की फड़ किस शैली का चित्रण है? पटचित्र, भित्ति चित्र, कथा चित्र, पोर्ट्रेट। जी हाँ साथियों, कथा चित्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते थे? धोती कुर्ता, पायजामा शर्ट, जींस टी शर्ट, शेरवानी। पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में बिल्कुल साथियों धोती कुर्ता पहनते थे आपके पुरुष। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ साथियों, दफली किस नृत्य में उपयोग
होती है। डफली की बात करें ना, घूमर, तेरताली, कालबेलिया, गेरे, जी हाँ, डम्फली हो गई, दुरालियो हो गए, सभी के सभी वाद्य यंत्र तेरताली नृत्य के अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं। कौन से नृत्य में साथियों? तेरताली में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 मंजिलाएं बांधकर साथियों बैठकर नृत्य किया जाता है। ध्यान में आपको रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में छपता है साथियों। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बनी साड़ियों के लिए, बंदेज चुनड़ी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए, पटोला सिल्क के लिए। अरे राजस्थान की जो हम बात करें, जो बाड़मेर की जो प्रिंट है वह तो अजरक प्रिंट भी उसे कहते हैं या फिर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर आपका अजरक प्रिंट ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, रूपनगढ़ किस चित्रशैली का केंद्र था? बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर। रूपनगढ़ जो है ना वह किस चित्रशैली का प्रमुख केंद्र था? बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो आप यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर होगा किशनगढ़ का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? बनी ठनी जयपुर, कोटा, किशनगढ़, अलवर। बनी ठनी जो है ना साथियों वह तो हमें बात करें यहाँ पर है, यह तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, रम्मत किस प्रकार की कला है? रम्मत रम्मत साथियों एक प्रकार की लोकनाट्य कला है। कैसी कला है? लोकनाट्य कला है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। मालखंब राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है? खेल, नृत्य, युद्ध, संगीत। मालखंब जो है वह साथियों अपने खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र मंजीरा किस धातु से बना होता है? लोहा, पित्तल, कांसा, चांदी। जी हाँ साथियों, अपना पित्तल का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और अभी तक लाडलो आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा। और साथियों बढ़िया तरीके से रेगुलरिटी के साथ तैयारी में नहीं जुटे हो तो गलती कर रहे हो। यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है हाई कोर्ट का तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, यहाँ पर लाडलो लगभग आपके 8 लाख बच्चों ने ही फॉर्म अप्लाई किया है। चतुर्थ श्रेणी के अंदर जितने बच्चों ने 24 लाख 25 लाख बच्चों ने क्या किया था? फॉर्म अप्लाई किया था, उतने नहीं है साथियों। जी हाँ, 1/3 ही रहने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी के। बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास होने वाली है। पढ़ने वाले हो तो बढ़िया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गौरी किस देवता की आराधना है? गौरी शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, गणेश की। गौरी जो है ना, गौरी साथियों वह अपने शिव की क्या है? आराधना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। यहां पर बाबूजी का भजन, जी हां, बाबूजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? बोपों के द्वारा, संत के द्वारा, डूम के द्वारा, नायकों के द्वारा। अरे बोपों के द्वारा गाया जाता है बाबूजियों का भजन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तुर्रा क्या है? तुर्रा लाडलो क्या है? वाद्य यंत्र है, गीत है, रंग है, नृत्य है। अरे तुर्रा आपके वाद्य यंत्र है। जी हाँ, तुर्रा कलंकी की बात नहीं की जा रही है, यहां पर तुर्रा की बात की जा रही है। तुर्रा आपका वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर जरूर छपेगा। वन पुत्र कौन सी जनजाति को कहते हैं? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। बिल्कुल साथियों, भील जनजाति को कहते हैं। भील जनजाति को वन पुत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कल भी मैंने बताया था सबसे प्राचीन जो है ना, सबसे पुरातन है वह अपनी भील जनजाति ही है। सबसे हम बात करें साथियों जनसंख्या के अंदर 1 नंबर पर और साक्षरता के अंदर 1 नंबर पर जो आपकी जनजाति आती है वह अपनी मीणा जनजाति। यह भी आपको ध्यान में जरूर से रखना है साथियों। बवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? तलवार, लकड़ी, मटके या ढोल।
जी हाँ साथियों, तलवार पर नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। जीण माता का मंदिर किस जिले में है? अरे जीण माता का जो जन्म है वह अपना कहां पर हुआ था? गांगू गांव चूरू में हुआ। जी हाँ, जन्म की बात करें तो गांगू गांव चूरू में हुआ था। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है ना वह रेवासा सीकर में है साथियों। कहां पर है? रेवासा सीकर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। गांव का नाम ध्यान में रखना है, कहां पर हुआ था? गांगू गांव चूरू में हुआ था। गांगू कहां पर है? चूरू में है। क्योंकि साथियों चतुर श्रेणी के अंदर आपने करणी माता के गांव का नाम पूछा था, तो करणी माता का जो जन्म है वह साथियों सुआप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बावजी की फड़ में किस देवता की कहानी होती है? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा यहां पर रामदेव जी की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? पिपलिया विवाह गीत, युद्ध गीत, हास्य गीत, सावन गीत। पिपलिया ना पिपलिया, वह लाडलो बिल्कुल सही बता रहे हो आप। यहां पर है सावन गीत है। क्या है साथियों? सावन गीत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही रहेगा। राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? बूंदी शैली, फड़ चित्रकला, कोटा शैली या फिर किशनगढ़ शैली? राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप बिल्कुल साथियों अपना कौन सा मानते हैं? फड़ चित्रकला को मानते हैं ना, बिल्कुल फड़ चित्रकला को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ता कला किस जिले से संबंधित है? उस्ता कला ऊंट की खाल पर की जाती है, उसे ही उस्ता कला कहते हैं। जी हाँ, जो आपका ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है ना उसे उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला की विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना होता है और यह साथियों अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। रागमाला क्या है? गीत है, चित्रकला है, नृत्य है, वस्त्र है, क्या है? रागमाला तो साथियों चित्रकला है। क्या है? चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? नखत उत्सव के लिए, गीत के लिए, आभूषण के लिए, चित्र के लिए? जी हाँ साथियों, आभूषण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है? घूमर नृत्य की उत्पत्ति गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश है। अरे हम तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो घूमर नृत्य भी राजस्थान का ही है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला 91 नंबर क्वेश्चन आ चुका है साथियों। नागनाथ पूजा किस जाति विशेष से जुड़ी हुई है? सैनी, गुर्जर, भील, मीणा। नागनाथ जो पूजा है ना साथियों वह तो हम बात करें अपनी मीणा जाति से जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। अरे लाडलो आपके माता पिता और आपके गुरु, जी हाँ इन्हीं को लाडलो आपके ऊपर विश्वास रहता है, ट्रस्ट रहता है और आपके ऊपर लाडलो हम बात करें विश्वास जताते हैं और इन्हीं की लाडलो आपको क्या है सपना पूरा करना है। क्योंकि लाडलो जो बंदे हैं और आपका लाडलो जो आपके बात करें और जो साथीगण हैं वह लाडलो इतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना आपके परिवार वाले करेंगे। बिल्कुल आपके घर वाले करेंगे, माता पिता करेंगे। बिल्कुल यही आपको सुखी देखना चाहते हैं और लाडलो टांग निकालने के अंदर रहते हैं। तो लाडलो अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना है, बिल्कुल करना है। तो लाडलो सिलेक्शन लेकर उनको दिखा दीजिए। 2025 के अंत तक लाडलो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया तरीके से एग्जाम यदि आपका हो जाएगा, 85 में से हम बात करें 70 प्लस भी यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सही कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। टारगेट बढ़ा लेना है, बिल्कुल 85 में से 80 प्लस का टारगेट लेकर चलोगे तब जाकर 70 प्लस नंबर आएंगे साथियों। टारगेट हमेशा हम बड़े लेना चाहिए। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाता है? वैवाहिक स्थिति, जाति, धन, पूजा। वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है नथ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जो विवाहित महिला होती है ना उन्हीं के लाडलो द्वारा ये आपका नथ पहना जाता है। सखिया और गिंदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं? जन्मोत्सव, विवाह, होली, मकर संक्रांति।
अरे सखिया तो अपना गीत है, गिंदड़ अपना क्या है साथियों, नृत्य है। तो ये होली के अवसर पर किए जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है साथियों। राजस्थानी लोकनाट्य तमाशा विशेष रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में। तमाशे का प्रचलन तो साथियों अपने जयपुर में है। कहां पर है? तमाशा जो है वह प्रचलन में जयपुर में साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिनजारे किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र हैं? लोक कथाओं में, ख्याल में, तेरताली में, बवाई में। बिनजारों की हम बात करें तो साथियों ये तो लोक कथा होती है ना, उनके अंदर प्रमुख पात्र का रूप है। हम बात करें लाडलो, ये धारण करते हैं या फिर दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी लोकगीत में लोरी गीत किससे संबंधित है? युद्ध से, जन्म से, शोक से, पर्व से। अरे साथियों लोरी गीत, अरे आप छोटे बच्चे थे ना, उस समय आपकी दादी जी, आपकी माता जी, आपकी नानी जी, उन्होंने आपको लोरी गीत सुनाए ना। बिल्कुल सुनाए, तो जन्म से ही तो संबंधित है। छोटे बच्चे थे तभी तो सुनाए थे। अब कौन सुना रहा है बताओ? अब कौन सुना रहा है आपको? कोई नहीं सुना रहा ना। बिल्कुल साथियों ताने ही मिल रहे हैं। तो ताने लाडलो आपको नहीं ले रहे हैं तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल बचपन में के जो आपके जन्म के समय जो छोटे बच्चे होते थे उस समय जो लोरी गीत होता था वह जन्म किससे संबंधित है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? जी हाँ, अधिक प्रचलन में कहां पर है गोपालन नाम के संबंधित गीत? डुंडाड़ में, मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में। अरे मारवाड़ में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? बिंदोरी तो साथियों अपने विवाह से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। विवाह से एक दिन पहले बिंदोरी निकाली जाती है ना, बिल्कुल साथियों उसे ही बिंदोरी कहते हैं, विवाह से संबंधित है साथियों। मूमल और महेंद्र किस शैली की लोक कथा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी शैली की लोक कथा है साथियों मूमल और महेंद्र? वीर रस, प्रेम कथा, नीति कथा, अध्यात्मक। ये तो प्रेम कथा है साथियों मूमल और महेंद्र की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती है? फाग, तीज गीत, सावा गीत, बन्ना बन्नी गीत। अरे तीज के अवसर पर तो तीज गीत ही गाएगी ना। बिल्कुल तीज का गीत गाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं साथियों। अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में आपको बढ़िया तरीके से जुटे रहना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।